चलिए इस बारे में जान लेते हैं विस्तार से पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, ज्योतिष के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर काल सर्प दो शब्दों से मिलकर बना है, काल और सर्प। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि काल का अर्थ होता है समय और सर्प का अर्थ होता है सांप। इसे एक एक करके देखने पर या दोनों को मिलाकर देखें तो जो अर्थ निकलकर सामने आता है वो है समय रूपी सांप। तो काल सर्प का सामान्य अर्थ क्या है कि जब ग्रह स्थिति आएगी तब सर्प दंश के समान कष्ट होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। काल सर्प योग के नाम को सुनते ही जातक लोग जो हैं, मनुष्यगण जो हैं, लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं। मेरा यह मानना है कि काल सर्प को दोष नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये योग है, ये युति है। वर्तमान समय में काल सर्प योग की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार जन्म कुंडली में जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में हो या केतु और राहु के बीच में हो तो काल सर्प योग बनता है। ऐसे समझ लिए कि सांप का मुंह जो है वो तो है राहु और सांप की जो पूंछ है वो है केतु। सांप जैसे कुंडली मार लेता है वैसे योग बन जाता है, सारे ग्रह उसके बीच में आ जाते हैं, इसलिए उसको काल सर्प दोष कहा जाता है। यह योग जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है उसका पतन होता है, हर्डल्स आती है, रुकावटें आती हैं, काम सब होंगे, लेकिन 200% जब मेहनत करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। यह इस योग का एक पक्ष है। जबकि दूसरा पहलू यह भी कहता है कि यह जो काल सर्प योग है यह व्यक्ति को अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में बेस्ट बनाता है, सर्वश्रेष्ठ बनाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं जो सदैव एक दूसरे से 7वें भाव में चलते हैं। राहु केतु शनि के समान क्रूर ग्रह माने जाते हैं और शनि के समान विचार रखने वाले होते हैं, अनस्टेबिलिटी होती है। सांप कैसे चलता है? टेढ़ा चलता है, तो राहु केतु जो है वो भी टेढ़े चलते हैं। राहु जिनकी कुंडली में अनुकूल फल देने वाला होता है उन्हें काल सर्प योग में महान उपलब्धियां हासिल होती हैं। जैसे शनि की 7.5 में व्यक्ति परिश्रम अधिक करता है और जो शनि की 7.5 उसके अंदर की कमियों को दूर करने की प्रेरणा देती है, ठीक उसी प्रकार काल सर्प योग व्यक्ति को जुझारू बनाता है, संघर्षशील बनाता है, साहसी बनाता है। और इस योग से प्रभावित व्यक्ति अपनी कैपेसिटी का, अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करते हैं और निरंतर आगे बढ़ जाते हैं। जब कोई इंसान 200% मेहनत करेगा तो नोबडी कैन स्टॉप। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष योग है और आप इसके कारण भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो उस डर को मन से निकाल दीजिए, उस भय को मन से निकाल दीजिए। काल सर्प योग से भय की कोई संभावना नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जो प्रमाणित करते हैं कि इस काल सर्प योग ने व्यक्तियों को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। काल सर्प योग से ग्रसित होने के बावजूद भी बुलंदियों पर पहुंचने वाले कई जाने माने नाम हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, ऋषिकेश मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लता मंगेशकर। बहुत से ऐसे जाने माने नाम हैं जिनकी जन्म कुंडली में सर्प दोष है। उन्होंने तरक्की करी, लेकिन याद रखिए, और अगर आप उनके बारे में भी जानते हैं तो देखिए उन्होंने कितनी हार्ड वर्क करी, उन्होंने कितना मेहनत किया अपने उस मुकाम को हासिल करने के लिए। तो काल सर्प दोष आपसे मेहनत करवाता है और कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है। तो अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो काल सर्प योग वाले व्यक्ति असाधारण प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी होते हैं, पर्सनैलिटी होती है, वो नेम एंड फेम। हो सकता है कि आपकी कुंडली में मौजूद काल सर्प योग आपको भी महान हस्तियों के समान ऊंचाइयों पर ले जाए। तो आप निराश मत होइए, असफलता का भय मन से निकाल दीजिए, बस अपने एफर्ट्स कीजिए, प्रयास कीजिए, निश्चित तौर पे आपको कामयाब। इस योग में वही लोग पीछे रह जाते हैं जो निराश होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। जो परिश्रमी हैं, जो लगनशील व्यक्ति हैं, उनके लिए सर्प दोष जो है वो राजयोग देने वाला होता है। मेरी इस बात को गांठ बांध के रख लेना दोस्तों। पंडित जी, आपने काल सर्प योग के बारे में भी बता दिया और ये भी बता दिया कि पूरी तरह नेगेटिव नहीं होता है,
यानी कि नकारात्मक नहीं होता है। जी। लेकिन पंडित जी, कैसे कोई व्यक्ति पता कर सकता है कि उसे कालसर्प दोष है, ये जानना चाहेंगे आपसे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिनसे पता चलता है कि आप कालसर्प दोष से पीड़ित हो सकते हैं। आपकी जन्म पत्री तो सबसे पहली चीज है ही कि अगर उसमें राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ चुके हैं या केतु राहु के बीच में सभी ग्रह आ चुके हैं तो सर्प दोष बन चुका है। जन्म पत्री तो सबसे बड़ा माध्यम है। उसके अलावा संकेत, तो मैं संकेत के बारे में बता रहा हूं। जिस व्यक्ति को सपने में नदी ज्यादा दिखती हो, तालाब, कुएं और समुद्र का पानी दिखता हो, अर्थात उसको कालसर्प दोष है। दूसरा, जिस व्यक्ति को सपने में खुद को पानी में गिरता हुआ और उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हुए देखता हो, पानी में गिर चुका है, हाथ पांव मार रहे हैं, इट मीन्स ये भी कालसर्प दोष हो सकता है। तीसरा, अक्सर व्यक्तियों को रात को उल्टा होकर सोने पर ही नींद आती है चैन की, सीधा नहीं सो सकते, उल्टा होके।